नेहा, तुमने मेरी टिफ़िन तैयार कर दी है ना? और हाँ, नाश्ता भी लगा दो, मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना है। वो क्या है ना कि आज बॉस के साथ मेरी मीटिंग है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आज मैं मीटिंग के लिए लेट पहुँचूँ। सूरज जी, आप परेशान मत होइए, मैंने आपकी टिफिन तैयार कर दी है और नाश्ता भी लगा दिया है। मैं तो आपको नाश्ते के लिए ही बुलाने आई थी। चलिए नाश्ता कर लीजिए। चलो बढ़िया किया तुमने। तुम्हारे होते हुए ना मुझे टेंशन नहीं होती है किसी चीज़ की, सब कुछ टाइम से मिल जाता है। वो सूरज जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो क्या है ना कि गर्मी का टाइम आ गया है तो अपने लिए कुछ सूट खरीदना था मुझे, तो आप पैसे दे देते तो मैं बाजार से जाकर खुद ही ला लेती। अरे लेकिन मैंने तुम्हें तो अभी पिछले हफ्ते ही पैसे दिए थे, इतने जल्दी पैसे फिर से मांगने लगी? कहाँ गए वो पैसे? इतने जल्दी खर्च कर दिए क्या सारे पैसे? अरे जो आपने पिछले हफ्ते पैसे दिए थे ना, वो तो मैंने पिंकी के स्कूल में फीस जमा कर दी। और हाँ, सिलेंडर भी खत्म हो गया था, वो भी भरवा दिया मैंने, तो सारे पैसे तो उसी में चले गए। अरे नेहा, तो मैं घर खर्च के लिए ही तो पैसे देता हूँ, अब तुम्हें हर चीज के लिए अलग अलग देना पड़ेगा क्या? देखो, हर चीज के लिए तुम पैसे मत मांगा करो मुझसे। अरे पेट थोड़ी ना है मेरे पास पैसों का जो मैं तुमको देता रहूं जब तुम मांगो। अरे सूरज जी, आप भी हद करते हो। अरे मुझे पैसे चाहिए तो मैं किससे मांगने जाऊंगी? अरे जरूरत होगी तो आपसे ही तो पैसे मांगूंगी, और किससे मांगने जाऊं? अरे नेहा, तुम कभी और किसी चीज के बारे में सोच लिया करो, जब देखो पैसे उड़ाती रहती हो। अरे कल को हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके लिए भी तो थोड़ी बहुत सेविंग करनी पड़ेगी ना। तुमको तो जब देखो इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, जब देखो कपड़े ही खरीदती रहती हो। तुम्हारे तो शौक ही पूरे नहीं होते। तुझे तो बस अपनी पड़ी है, कभी तो बच्चों के बारे में सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो। अरे घर के इतने खर्चे हैं, अरे इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा कि तुम्हारे भी शौक पूरे करता रहूं और घर के खर्चे भी उठाऊं और सेविंग भी करूं। एक बात बताइए जी, कब मैं अपने कपड़े के लिए आपसे पैसे मांगती हूँ? कभी कभार मांगती हूँ, तब आप हमेशा लेक्चर ही सुनाने लगते हो। सारे खर्चे आपको तभी याद आते हैं जब मुझे कपड़े खरीदने होते हैं। और देखो, बच्चे मेरे भी हैं, मुझे भी चिंता है उनके भविष्य की। समझ में आया आपको? जब देखो पैसे जोड़ने की ही बातें करते रहते हो। पहले आज की पूर्ति तो पूरी करो, तब तो आगे के बारे में सेविंग करोगे ना। आप ही बताओ, मेरे शादी को 8 साल हो गए हैं, 8 साल में आपने क्या खरीद के दिया है मुझे? अच्छा, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ? अरे 4 टाइम का जो खाना खाती हो और यहाँ ठाट बाट से रहती हो, तो क्या तुम्हारे मायके वाले तुम्हें खाना देने आते हैं? आप साफ बता दीजिए, आपके कहने का मतलब क्या है? अरे मेरे मायके वाले यहाँ खाना देने आए? अरे काम आपके घर का करती हूँ, रहती आपके घर में हूँ, शादी करके आप लाए हो मुझे, और खाना मेरे मायके वाले देंगे? हाँ तो देना ही चाहिए तेरे मायके वालों को तुझे खाना। जब बोलती है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ तो फिर उनसे ही लेना खाने पीने का भी। अरे जब जूते चप्पल साड़ी और सूट सलवार सब देते हैं तो खाना भी दे दें। अरे तो आप मुझे कुछ नहीं दिलवाओगे तो मेरे मायके वाले तो दिलवाएंगे ही सही ना। अरे बिना कपड़े के रहूंगी क्या? जब भी आपसे बोलो रोना ही रोने लगते हो पैसे का, तो मेरे मायके वाले तो देंगे ही सही। मेरी कमी तो मेरे मायके वाले ही पूरा करते हैं ना। अरे आपके यहाँ की तो एक साड़ी तक नहीं जानती हूँ। देखो, तुम मेरा दिमाग मत खाओ। आज मेरी बॉस के साथ मीटिंग है सुबह सुबह, और तुमने सुबह सुबह से ये लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, सारा मूड खराब करके रख दिया मेरा। और मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं देने वाला हूँ। समझ आई तुमको मेरी बात? लेना है तो अपने मायके वालों से जाकर ले लो, समझी? मेरे पास पेड़ नहीं लगा है कि मैं तुमको पैसे ही देता रहूं। मैं तो वैसे भी इनसे कभी पैसे नहीं मांगती अपने खर्चे के लिए। जब भी कभी मांगती हूँ तो इनको तो सारे खर्चे ही याद आ जाते हैं मुझे पैसे देने तक। बस सुनाकर हमेशा भाग जाते हैं। मैं मानती हूँ कि सेविंग करनी चाहिए भविष्य के लिए, लेकिन ऐसे भी क्या सेविंग करनी चाहिए कि आज कोई नहीं जियो। अरे जब आज के लिए पैसे नहीं दोगे तो आगे चल के क्या करोगे उस पैसे का? जब खर्चे ही नहीं किए जाएंगे आपसे तो थोड़े बहुत सेविंग भी करनी चाहिए, और थोड़े बहुत तो खर्चे के लिए भी काम लेने में आने चाहिए पैसे। ऐसी भी सेविंग और ऐसा भी पैसा किस काम का जो जरूरत में काम ही ना आए, खुल के जिंदगी ही ना जी पाए। जब जॉब करती थी तो जॉब भी नहीं करने दिया, बोला कि घर में रहो तुम, मैं खर्चा उठाऊंगा तुम्हारा। अब जॉब भी नहीं करती हूँ, घर में ही लगी पड़ी रहती हूँ, तो अब पैसे देने में भी इनको दिक्कत है। चलो काम कर लूँ, किचन में सारा काम पड़ा हुआ है। नेहा बहू जी। मम्मी जी बोलिए। सूरज ऑफिस चला गया है क्या? हाँ मम्मी जी, वो तो चले गए हैं। अरे बहू, तुम्हारे कमरे से आज सुबह सुबह इतनी आवाज क्यों आ रही थी? कोई लड़ाई हो गई थी क्या तुम दोनों के बीच में? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, जो भी हुआ वो बता तो सही मुझे, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? मुझे आवाजें तो आ रही थी, बस समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं कहीं बातें तो समझ भी आ रही थी। कुछ ज्यादा ही बोल रहा था आज सूरज तो तुम्हें, और तुम भी साथ में उसे जवाब दे रही थी। हुआ क्या है बता तो मुझे। अरे मुझे नहीं बताएगी तू तो किसे बताने जाएगी? अब भूत जैसी खड़ी मत रहे, बोल। अरे मम्मी जी, क्या बताऊँ आपको, वही रोज रोज का बहाना नाटक उनका चलता ही रहता है। अरे आज मैंने उनसे थोड़े से पैसे मांग लिए थे,
अपने सूट खरीदने के लिए। वो क्या है ना कि गर्मी आ रही थी तो सोचा 2-4 सूट खरीद लूँगी घर में पहनने के लिए। तो इन्हें गुस्सा आ गया और बातें सुनाने लगे। अरे मम्मी जी, मैं तो इनसे कभी भी पैसे मांगती हूँ ना अपने लिए, तो ये हमेशा ऐसे ही नाटक करते हैं, कभी नहीं देते हैं, बस लड़ाई कर कर चले जाते हैं। तो आपको तो पता ही है कि गर्मी में साड़ी नहीं पहनी जाती है, इसलिए सोच रही थी सूट खरीद लूँ। अरे बहू, तुझे किस चीज के लिए सूट चाहिए? अरे तेरे पास तो कितने कपड़े हैं और सूट भी कितने हैं, वही वाले पहन लेना, भला रोज रोज कौन खरीदता है। देख बहू, सूरज का भी कहना सही है, उसे इतना परेशान मत किया कर। अरे ऑफिस में काम करता है बेचारा, थका हारा रहता है, और ऊपर से घर में तू भी परेशान करेगी तो चिड़चिड़ा तो हो ही जाएगा वो। पर मम्मी जी, मेरे पास जितने भी सूट सलवार साड़ियाँ हैं ये तो सब मेरे मायके वाले खरीद कर देते हैं, मेरे मम्मी पापा। और मैं अभी छुट्टियों में वहाँ जाऊँगी रहने के लिए, तो आप ही बताइए क्या पहनूंगी। अरे हमेशा उन्हीं के दिए हुए कपड़े वहाँ पहनूं तो भला अच्छा लगता है क्या? अरे 8 साल हो गए हैं मेरी शादी को, कभी भी ये खुद से पैसे तो दे ही नहीं सकते हैं कपड़े खरीदने के लिए, और जब कभी मैं मांगती हूँ तो लड़ाई कर देते हैं। अब आप ही बताइए कि बार बार मैं वही सूट पहनूंगी अपने मायके में तो क्या बोलेंगी भाभी लोग? किसके ससुराल वाले कुछ नहीं देते हैं क्या? जो हम देते हैं बस वही पहनती रहती है। अरे लोगों के कहने से क्या होता है, तेरे पास कपड़े तो हैं ना, बस कपड़े पहनने के लिए होते हैं, दिखाने के लिए थोड़ी ना। मम्मी जी, आप भी मेरी बातें नहीं समझती हैं। मैं तो इस घर में अब लगता है सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई हूँ, लेकिन नौकरानी की भी एक अपनी ज़िंदगी होती है, कम से कम 2-4 पैसे तो कमाती है किसी घर में काम करके, और मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, सिर्फ इस घर में काम करने के लिए आई हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है तू? अरे तुझे मैंने कभी बेटी से कम माना है क्या? तुझे तो मैं इस घर में बेटी बना कर लाई थी, बहू नहीं। अरे मम्मी जी, ऐसा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, आप ही बताइए। अरे कभी भी मैं अपने लिए पैसे मांगूं तो इन्हें घर खर्च के पैसे याद आ जाते हैं और सेविंग याद आ जाती है। अरे मुझे भी पता है कि सेविंग करनी चाहिए। देखिए मम्मी जी, बचत सबको करनी चाहिए पैसे की, लेकिन ऐसी भी बचत नहीं करनी चाहिए कि खुद की ज़िंदगी जीना ही भूल जाओ। अरे थोड़े बहुत सेविंग करो, लेकिन थोड़े बहुत तो अपने ऐशो आराम के लिए भी पैसे रखो, क्योंकि जिंदगी तो बार बार नहीं मिलती है और ना ही ये समय बार बार आता है। देखिए मम्मी जी, ज़रूरत की चीज़ें तो खरीदनी पड़ती है ना। अरे मान लीजिए आज का खाना बना है और कल खाएंगे, सोचेंगे कि आज नहीं खाए तो ज़्यादा अच्छा कल के लिए रहेगा, तो ये भी भला सही बात है? आप थोड़े बहुत पैसे सेविंग के लिए छोड़ दो, लेकिन थोड़े बहुत पैसे लाइफ एंजॉय करने के लिए भी तो चाहिए ना मम्मी जी। अरे हमारी भी तो कोई लाइफ है, कल को हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो वैसे भी एंजॉय करने के लिए तो टाइम ही नहीं बचता है। आज है जिंदगी, कल नहीं है, तो कल से कम खुल के जिंदगी तो जियो जब तक है। अरे बहू, तू कह तो सही रही है, अरे सारे पैसे बचत करके रखना भी तो सही नहीं है, और ये बात भी सही है कि शादी के बाद तो मायके से पैसे लेने, कपड़े लेने अच्छा नहीं लगता है किसी को। अरे माँ बाप तो शादी इसलिए करते हैं कि अब बेटी पराई हो गई है इस घर के लिए, अब उसके खर्चे तो उसके पति और उसके ससुराल वाले ही उठाएंगे। मैं समझ सकती हूँ बहू कि तुझे कितना बुरा लगता होगा तेरे मायके वालों से हर बार कपड़े लेते हुए, पैसे लेते हुए, लेकिन अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं आज ही समझाती हूँ सूरज को, बस जितना मैं बोलूँगी उतना तुझे करना पड़ेगा, ठीक है? तुझे बस मेरे ऊपर भरोसा है ना, जैसा मैं कहूँगी वैसा करना तू। अब तुझे अपने मायके वालों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, अब तुझे सब कुछ इसी घर से मिलेगा। अब तो मैं तेरे कंजूस पति को और अपने कंजूस बेटे सूरज को समझा कर ही रहूंगी, बस जो मैं कहूंगी वो कर देना तुम, ठीक है मम्मी जी? मम्मी जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कम से कम सुबह का नाश्ता तो बनाने दीजिए, नहीं तो ये खाली पेट ही चले जाएंगे ऑफिस। बहू देख, जैसा मैंने बोला है ना वैसा रहने दे, समझी ना? अरे मेरा बेटा है, मुझे भी परवाह है उसके। देख बहू, मुझे तो अब सूरज का बिहेवियर चेंज करना ही पड़ेगा। अरे भला ये भी कोई बात हुई क्या कि आज की जिंदगी न जीकर कल के बारे में सोचे? नहीं तो मेरा बेटा तो ऐसा भोंदू का भोंदू होगा, अरे आज के वक्त को खराब करके कल के बारे में ही सोचता रहेगा। अरे नेहा, तुमने अभी तक मेरी टिफिन नहीं तैयार की और नाश्ता भी नहीं लगाया। चलो जल्दी से नाश्ता तैयार करो और टिफिन लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है, नहीं तो लेट हो जाऊंगा मैं। आज तो नाश्ता मैंने नहीं बनाया है। नाश्ता नहीं बनाया तुमने? हाँ बेटा, नहीं बना है आज नाश्ता। एक काम कर बेटा, आज तू ऑफिस में ही नाश्ता कर लेना और वहीं लंच भी कर लेना। क्यों कर लूँ मैं ऑफिस में नाश्ता? आज नाश्ता घर में क्यों नहीं बना है? नेहा, क्यों नहीं बनाया तुमने? अरे बोल दिया ना तुझे कि ऑफिस में कर लेना नाश्ता, नहीं बनाया बहू ने। अरे क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? अरे नेहा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ है तुम्हें? बेटा नेहा को कुछ नहीं हुआ है, अरे मुझे हुआ है। अरे तुम्हारे मासी की बेटी की शादी है,
तो इसलिए बहू के पास टाइम नहीं है। हम लोग बाजार जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, बहुत सारी तैयारियां करनी है उसके शादी की। इसलिए अब तुम नाश्ता या तो बाहर कर लेना या तो ऑफिस में कर लेना, नहीं तो घर में खुद से बना के कर लेना। बहू के पास टाइम नहीं है इतना, और वो मेरे साथ ना तेरे मासी के यहाँ जाएगी, तो घर का सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। पर मम्मी खाना कौन बनाएगा घर का, और हाँ साफ सफाई कौन करेगा आपके साथ चली जाएगी तो? अरे बेटा उसका भी इंतजाम मैंने अच्छे से कर दिया है। अरे मैंने एक बाई को फोन लगाया था, वो आ जाएगी कल से, तो वो काम करेगी और उसे टाइम टू टाइम सैलरी दे देना। अब देख बहू घर का काम नहीं करेगी, अब नौकर काम करेंगे, समझ आई? तो इसलिए अब सारे घर का खर्चा मैं उठाऊंगी, बस तुम्हें सैलरी देनी है मुझे, तो मैं नौकरों को भी दूंगी सैलरी और सारे घर के खर्चे भी उठाऊंगी, समझ आई तुम्हें? बस ज्यादा पैसे तुम्हें नहीं देने हैं, बस 40 से 45 हजार रुपए महीने के देने हैं, इतने में तो काम हो जाया करेगा। क्या मम्मी 40 से 45 हजार रुपए, और वो भी नौकरों को देने के लिए और घर खर्च के लिए? तो मम्मी मैं सेविंग किस चीज का करूँगा जब सारे पैसे इसी में लुटा दोगी तो? अरे मैं नौकरों के लिए थोड़ी ना कमाता हूँ पैसे, अरे मैं अपने घर परिवार के लिए कमाता हूँ, उनके खर्चे उठाऊंगा कि नौकरों को बांटता फिरूंगा? चलो 4, 5, 10 हजार की बात हो तो बात अलग है, लेकिन इतने पैसे नौकरों को मैं तो नहीं दे पाऊंगा मम्मी। तो बेटा घर का काम करेगा कौन अगर तू नौकरों को नहीं देगा, और बहू भी नहीं करेगी, और मुझसे तो होने वाला नहीं है इस घर का काम। देख बेटा मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहू तो बिना पैसे के काम करती है पूरे घर का, और बच्चों को भी अच्छे से संभालती है और घर भी संभालती है, तेरे माँ बाप की भी सेवा करती है, तेरा भी अच्छे से ध्यान रखती है, और बदले में 1 रुपए तुझसे नहीं लेती है। कभी दिया है तूने आज तक? 8 सालों में, तेरी शादी को 8 साल हो गए, कभी दिया बहू को पैसे तूने? बहू इस घर की नौकर नहीं है, उसे बहू बनाकर लाए हैं इस घर में, तेरी शादी हुई है उसके साथ, इस घर की लक्ष्मी है, उसी से ये घर चल रहा है। जब तू इतने पैसे नौकरों को देगा ना काम करने के लिए, तब तुझे पता चलेगा कि बहू तेरे कितने पैसे खर्च करने से बचा रही है। असली बचत तो बहू कर रही है तेरी। उसने तुझसे बस 5,000 रुपए मांगे थे और तूने सीधे मुंह पर मना कर दिया उसे। हर बार तू बहाने बनाकर उसे डांट डपट कर चुप करवा देता है, कभी उसे पैसे नहीं देता है। अरे तेरे जब वो 40 से 45 हजार रुपए बचा रही है, तो तू उसे प्यार से 5,000 रुपए नहीं दे सकता क्या पर्सनल खर्चे के लिए उसके? मानती हूँ कि पैसे बचत करने चाहिए, आगे के लिए सेविंग भी करनी चाहिए, भविष्य में काम आते हैं, लेकिन आज की भी तो कोई जिंदगी है, उसे भी तो जियो। अरे थोड़े पैसे बचाओ और थोड़े पैसे अभी की लाइफ में एंजॉय करो। और बहू को मायके से पैसे लेने की और कपड़े लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे तो खुद अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि बहू को तू इतना मजबूर करता है कि उसे अपने मायके वालों से पैसे लेने पड़ते हैं, और कपड़े के लिए भी पैसे लेती है, कपड़े लेती है वहाँ से। अरे तू बहू के खर्चे भी नहीं उठा सकता, तो तूने अपनी शादी क्यों की थी बहू के साथ? हर पति अपने पत्नी का खर्चा उठाता है, आखिर हर पति इसीलिए तो कमाता है जिससे अपना परिवार अच्छे से संभाल सके। और तू आज कल सोचता ही नहीं है, कल के बारे में बस सोचता है। तो बस पैसे दबा दबा कर क्या करेगा तू? कल को कुछ हो जाएगा तो तेरे पैसे तो धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए बेटा अगर कल के लिए 5 रुपए जोड़ रहा है ना, तो आज 5 रुपए खर्च करना भी जान, समझ आई तुझे? और अपने परिवार को खुशी से रख, एंजॉय करने दे उनकी लाइफ, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। अरे जिंदगी एक बार मिलती है तो खुल के जीना चाहिए। हाँ मम्मी सही कह रही हो आप, मैं तो नेहा के साथ बहुत गलत कर रहा था। मैं तो उसे बस डांटता था, जब भी कभी पैसे के लिए बोलती तो हमेशा चिल्लाता था उसे, लेकिन असली बचत तो मेरी नेहा कर रही है और मैं उसे ही नहीं समझ पाया। सॉरी नेहा, आज के बाद मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा, तुम्हें कहीं से भी अपने मायके से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।